एक हसीन चेहरा जिसकी एक नज़र देख लेने भर से मर्द अपनी दुनिया लुटा देते। एक खूबसूरत बीवी जिसकी अदाएं किसी अप्सरा से कम नहीं। एक पति जो खुद अपनी बीवी को दूसरे मर्दों के लिए दुल्हन की तरह सजाता। एक पति जो खुद ही अपनी बीवी का भोला भाई बन जाता। शादी का ख्याल मन में आ रहा है या आपके घर वाले आपके लिए किसी लड़की की तलाश कर रहे हैं, तो आज क्राइम तक आपको आगाह करने आया है। थोड़ा समझ जाइए और इस भाई बहन की जोड़ी, माफ करिएगा, पति पत्नी की जोड़ी से सावधान हो जाइए। पुलिस की गिरफ्त में दिख रही ये जोड़ा बड़ा शातिर है। ये जिस घर भी जाता है वहां के आदमी को लूट कर ही आता है, या यूं कहें पति अपनी बीवी का भाई बन बड़ी चालाकी से अपनी ही बीवी की शादी घर के मर्द से करा देता और फिर रात होते ही घर से सारा सामान लेकर बड़ी आसानी से रफू चक्कर भी हो जाता। एमपी की खारगोन की कहानी जरा हटकर है। इस कहानी में पति अपनी ही पत्नी की रुपयों के लिए शादी करवाता, कुछ दिन ससुराल में रहने देता, फिर किसी बहाने से वापस ले जाता। दरअसल 19 जुलाई को खारगोन की बुजुर्ग महिला ममता बाई कोतवाली पहुंची। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी दीपिका 15 जुलाई से घर से लापता है। साथ ही पुलिस को ये भी कहा कि उन्हें शक है कि दीपिका के पति निखिल ने कहीं उन्हें बेच दिया है। वो बहुत दिनों से गायब भी है। पुलिस ने इस पर फौरन एक्शन लिया और तत्काल दीपिका को ढूंढने निकल गई। और जैसे ही पुलिस ने दीपिका को ढूंढा, वैसे एक चौंकाने वाली कहानी का भी खुलासा हुआ। पुलिस को पता चला कि निखिल और दीपिका उन घरों को निशाना बनाते जिनमें शादी के लिए कोई लड़का हो, फिर वहां किसी बहाने से पहुंच जाते। निखिल अपनी बीवी का भाई बन जाता और दीपिका को कुंवारी लड़की बनाकर घर वालों से मिलवाता। लड़की पसंद आती तो शादी भी हो जाती और अपनी ही बीवी की शादी कराने के बाद निखिल कुछ दिन बाद बहन के घर रुकने का नाटक करता और इन्हीं दिनों में मौका देखकर घर का सारा सामान लेकर बीवी दीपिका के साथ भाग निकलता। इस तरीके से इन्होंने कई घरों को निशाना बनाया, लेकिन पुलिस ने दीपिका को ढूंढने के चक्कर में इस केस का भी पर्दाफाश कर दिया और अब पुलिस ने आरोपी दीपिका और निखिल के खिलाफ बीएनएस की धारा 143, 61 और 144 के तहत अपराध दर्ज किया है और उन्हें सोमवार को कोर्ट में भी पेश किया। थाना प्रभारी मंडोली ने बताया कि निखिल और दीपिका ने पूर्व में भी इस प्रकार से 2 अन्य घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस निखिल को रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है।